जब से ये रिक्शा लिख लिया 10 रुपए की सवारी है, 10 से ना 15 करे ना 20 करे, और फाइनेंसरों ने पैसे बढ़ा रहे हैं। भैया केजरीवाल आपको पानी फ्री दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा है, उसके बाद भी आप चाहते तो कांग्रेस कहाँ से फ्री देगा? रोटी कौन लाएगा? तूने कहा था ऑटो वालों की सीएनजी पे सस्ती हो जाएगी, कहाँ हुई? पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, कहाँ हुआ? जी तो अभी भरे हैं परसों लोक अदालत में जाके 85,000 का चलान। 85,000। अब 50-50 हजार के 70-70 हजार के जब चालान हो जाएंगे, इतनी की तो ये रिक्शा भी नहीं है, तो हमसे ही गवर्नमेंट कमाएगी क्या? नमस्कार, मैं और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त हम नई दिल्ली में हैं और यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे, जरा दिखाइए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, चारों तरफ ऑटो वाले हैं और ई रिक्शा वाले हैं। खासकर ऑटो वालों से केजरीवाल का विशेष नाता माना जाता है, क्योंकि इस बार के चुनाव में ऑटो वालों की अहम भूमिका दिखती नजर आ रही है और केजरीवाल ने ऑटो वाले के घर खाना भी खाया है। लेकिन क्या पिछले जो 10 साल सरकार रही, पिछले 5 साल इस नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल रहे, उन्होंने इन लोगों के लिए कुछ काम किया, या इस बार ये चुनावी केवल स्टंट है, या फिर ऑटो वाले केजरीवाल को ही चाहते हैं कि वो आए, ट्रैफिक नियम जो इनके लिए हैं वो आसान करें और चालान जो कटते हैं उन चीजों पर केजरीवाल काम करें। इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद कामिल। मोहम्मद कामिल। कामिल। मोहम्मद कामिल, कब से आप ई रिक्शा या ऑटो वगैरह चला रहे हैं दिल्ली में? हम तो देखो ऑटो तो चलाते नहीं है सर, ये रिक्शा चलाते हैं। हमारे को कम से कम 7 साल होगा। 7 साल हो गए और केजरीवाल की सरकार है 10 साल से। जी तो बताएंगे कुछ काम किया, क्योंकि इस सीट से केजरीवाल ही चुने विधायक हैं। जी, पहले तो इसकी सब्सिडी मिलती थी, अब तो वो सब्सिडी भी नहीं मिल रही। जो गवर्नमेंट की तरफ से आती थी 30,000 रुपए की सब्सिडी, वो सब्सिडी भी बंद हो गई। अब भाई ये है कि पहले गाड़ी सस्ती भी थी, अब गाड़ियां भी महंगी हो गई, अब वही लेनी पड़ती है भाई, क्या करें। तो कैसा काम चल रहा है दिल्ली में? सरकार ने कुछ किया नहीं आप लोगों के लिए? सरकार तो चल रही है, सरकार तो काम कर रही है। अब वही वाली बात है, कमाना पड़ता है, ढूंढ ढूंढ के सवारी निकालनी पड़ती है। अब जो 5,000 पैसे देता है वो लेके चलते रहते हैं हम, लेके चलते रहते। हाँ ये है कि चलो जी घर का दाल रोटी चलिए चल लिया। बस ये है। हाँ अच्छा, केजरीवाल ने कुछ दिया नहीं दिया? क्योंकि इस बार कह रहे हैं कि आप पे नहीं, विशेष अभी दिया। कुछ नहीं दिया सर, पहले दिया था। पहले आ रही थी सब्सिडी, 30,000 रुपए की रिक्शे में सब्सिडी आ रही थी, अब नहीं आ रही, तो चौधरी ले गया। बताओ क्या करे यार। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार यहाँ पे आनी चाहिए दिल्ली में? देखो जी, सरकार तो हमारा देखो जी कांग्रेस पे है, हाथ वाला आना चाहिए, और हम हाथ वाले को ही वोट देते हैं। कांग्रेस पे क्यों? क्या ऐसा विशेष काम किया उन्होंने? कांग्रेस जब थी तो मनमानी नहीं चलती थी पब्लिक की, सारी पब्लिक खुश थी, राह चलता आदमी भी खुश था। अब तो राह चलता हुआ आदमी भी परेशान है। पहले कांग्रेस का टाइम था तो इतनी महंगाई भी नहीं थी, हर एक चीज की सहूलियत थी। अब कहाँ है वो सहूलियत? ऑटो पे बताया था सीएनजी गिर जाएगी, कहाँ गिरी किसी ऑटो वाले की सीएनजी? ना पैसेंजर के पैसे बढ़े। जब से ये रिक्शा लिख लिया 10 रुपए की सवारी है, 10 से ना 15 करे ना 20 करे, और फाइनेंसरों ने पैसे बढ़ा रखे हैं गाड़ियों के। आज एक जो 2-2 लाख रुपए की गाड़ी आई है, फिर भी आदमी ले रही है। कांग्रेस के टाइम पे इतनी महंगाई कहाँ थी? हर आदमी कुछ गालता, पटरी वाले भी कुछ गालता। अब तो जितनी महंगाई हो रही है ये देख लीजिए आप, तो कितने रुपए किलो आटा? 40 रुपए 35 रुपए किलो जा रही है। अब आदमी वो ढाबे पे भी रोटी खाएगा तो 100 रुपए का बिल बन जाएगा। उस टाइम पे 20 रुपए की 30 रुपए की सब्जी बढ़िया से बढ़िया ले लो, 4 रोटी ले लो, बंदे का पेट भर गया, चल दिया गाड़ी पे, 50 रुपए में पेट भर गया। अब तो 100 में भी पेट नहीं भर रहा। तो इसी मारे हमारा ये कहना भाई, हम कांग्रेस के ही साथी है। कांग्रेस के साथी जी, कांग्रेस को ही वोट दिया था हमारी पूरी फैमिली का, और कांग्रेस के ही तरफ ही है हम। कह रहे हैं भैया केजरीवाल आपको पानी फ्री दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा है, उसके बाद भी आप चाहते हैं तो रोटी कांग्रेस? कहाँ से फ्री देगा? रोटी कौन लाएगा? कमाना कैसे पड़ेगा? सहूलियत तो कर थोड़ी बहुत, महंगाई पे सस्ताई तो कर। तूने कहा था ऑटो वालों की सीएनजी पे सस्ती हो जाएगी, कहाँ हुई? पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, कहाँ हुआ? ये सहूलियत तो मिले गाड़ी वालों को। पेंशन पैसे ज्यादा देते नहीं है, वही देता है जो बनते हैं। अब हमारे को जो करना पड़ता है वो तो अपने आप से ही करना पड़ता है ना। थोड़ी बहुत सस्ताई होगी, जब पहले ना सीएनजी गिरी ना कुछ गिरा, अब बताओ हम क्या करें। इस बार ये कह रहे हैं कि केजरीवाल अगर आएंगे तो ऐसी योजना निकालेंगे ऑटो वालों की, जो लड़कियों की शादी है वो सरकार कराएगी,
बीमा देगी, इलाज ऐसा फ्री कुछ देगी, नहीं है, ये सब बिहार में वादे किए हैं उन्होंने। नहीं कर पाएंगे भाई, हम कह रहे हैं ना, ये वादे करते रहते, कुर्सी पे बैठ के कुछ नहीं करते, फिर कहते हैं तुम जाओ अपने घर, हम जा रहे हैं अपनी सीट पे। वादे करते तो ऐसे तो गरीब बच्चे बहुत है, किसान है बेचारे, अपनी अपनी जमीन गिरवी रख के बेचारे अपनी जिम्मेदारी नहीं कर पा रहा। अभी बीच में ये आया था कि आ जाओ जी तुम्हारे लोन माफ हो जाएंगे, बताओ किसके रिक्शा लोन वालों माफ के? अरे मैं तो रिक्शे वालों के कह रहा हूँ, किसी के भी नहीं हुए। किसी के भी नहीं हुए। फिर और लॉन्ड्री के इतने इतने चलान कर दिए इन रिक्शों के, 50-50 हजार के तो चलान कर दिए जी, बताओ कहाँ से भरेगा गरीब आदमी। मैं 85,000 का चलान भरा था। बताओ जी, 85,000? 85,000 का। 85,000 का। हाँ हमारे पास है। और हमसे कहते हैं कि 100 रुपए का चलान आएगा, और मैसेज जो आता है 60,000 का, 50,000 का। इनके पूछो 3 चलान कितने 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 के आए हुए। तो ये इतने चलान महंगे आ रहे हैं, तो ये कंपनी खा रही है, कौन ऑन खा रही है? यानी केजरीवाल बोले थे चलान 100 रुपए का आएगा जब भी कटेगा। बात 100 रुपए की नहीं है, जब आप फोटो खींचते हो, पहले तो कैश में आया करता था, लेसन वेसन पूरे कागज होने के बाद भी जब चलान करता है तो इतने महंगे महंगे क्यों चलान के मैसेज आते? 25,000, 50,000, 60,000। ये बेचारे कहाँ से भरेंगे रिक्शे वाले भाई? इनके चलान पूछिए, 2 चलान क्या कितने नाम है का? आपका? मोहम्मद शाहनवाज आलम मोहम्मद शाहनवाज आलम। आपके चालान कटे जी। तो अभी भरे हैं परसों लोक अदालत में जाके, 85,000 का चलान था 85,000? जी। 3 चलान था। तो इतने तो साल भर में कमाई भी नहीं कमाई भी होगी। नहीं होते सर, तो हम लोग बोलते हैं ये कहाँ से भरेंगे। 3 महीना के बाद लोक अदालत में लगाए नोटिस, फिर जाके कल मसला हल हुआ है 3-4 हजार में। तो ये हालात है केजरीवाल की विधानसभा के, जहाँ से वो खुद चुनाव लड़ते हैं सीएम। जी। कुछ विकास किया आपके यहाँ? नहीं हम लोग के यहाँ तो कोई विकास नहीं, यही जो गली कूचे में रोड वोड बन रहा है थोड़ा बहुत, बस वही। कहाँ और बाकी कुछ देख रहा हूँ। तो इस बार तो वादे कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि ऑटो वालों के लिए, बेटियों की शादी कर। कांग्रेस सरकार जब तक रहा हम लोग को महंगाई से बचे रहे, हम लोग 100, 200, 500 रुपया कमाने वाला, बाल बच्चे को खिलाने वाले, सर कहाँ से खिलाएंगे? 200, 300 रुपया राशन में लग जाते हैं, बचेगा क्या मेरे पास? है यही तो चक्कर है थोड़ा सा। कांग्रेस रहा तो उसमें राज में खाओ कमाओ अपना बढ़िया से, पुलिस वाला भी इतना चलान नहीं करता था। फ्री बिजली पानी दे रहे हैं केजरीवाल, वो तो दे रहा है वो। तो फिर और क्या चाहिए? क्या होगा? ये क्या होगा? बिजली पानी से कह रहे आम आदमी को यही तो चाहिए। देखो रोड पे कमा रहा है, अब 50-50 हजार के, 70-70 हजार के जब चलान हो जाएंगे, इतनी की तो ये रिक्शा भी नहीं है, तो हमसे ही गवर्नमेंट कमाएगी क्या? बताओ जी, इतने ड्राइवर खड़े हुए हैं, ये साल में 10,000 तो जोड़ नहीं पाएंगे। इनके मुंह पे गिरे ये सारे ड्राइवर खड़े हुए, बताओ। 20-20 हजार के 3 चालान। बताओ जी, 3 चलान, 20,000 चलान है। मेरे पास पेपर, आरसी, वैसन सब है। जब भी लोन चलान काट दिए मेरे, तब भी काट जब भी काट दिए, कहाँ से भरेगा गरीब आदमी? केजरीवाल जी जो दावा करते पूरा नहीं करते क्या? नहीं करा पूरा, नहीं। तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप? किसकी सरकार आए यहाँ? कांग्रेस की आई सरकार तो। कह रहे भाजपा को ले आइए, चलिए। हैं? हमारी तरफ तो कांग्रेस कांग्रेस ही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नसीम नसीम जी। आपके भी चालान कटे? हमारे भी 20,000 रुपए के चलान हुए हैं, 3 चलान है 20-20 हजार के, वो अभी तक भरे ही नहीं गए। लोक अदालत में जाते हैं, टोकन गिने चुने टोकन निकलते हैं। अब हमारी गाड़ी की पासिंग होती नहीं है, हो नहीं रही। अब वो कहते हैं अठौती वाले पहले चलान भर के आओ, जब ये पास होगी, जब तक प्लेंटी चढ़ जाती है गाड़ी की, अब कैसे काम चलेगा? ये कहते हैं बतेरा कमा रहे हैं आप लोग, 50-50 रुपए सवारी लेते हैं। अगर हम बधेरा कमा रहे हैं ना, तो जो लोग कह रहे हैं ना कमा कर देखो, पता चल जाएगी कमाने से हाँ जी क्या क्या कमा रहे क्या नहीं कमा रहे। ये रक्शे रोड पे कम कोई है, हजारियों रक्शे चल रहे हैं, लाखों रक्शे चल रहे हैं रोड पे। एक सवारी के लिए हमें लड़ना पड़ता है। 10-10 रुपए की सवारी है दरियागंज की, यहाँ से 10 रुपए में 4 किलोमीटर चल जाते हैं। लोग ये कह रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे की हम अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के रिक्शा चलाएंगे, बहुत कमाते, 2-3 हजार रुपए कमाते। सर ऐसी बात नहीं है, कमाने वाले कमा रहे हैं, मगर चलान तो हमारे को मार रहा है ना, जो हम कमा रहे हैं इसी में भरते रहेंगे क्या? ये तो बताओ, चलान में चले जाएंगे हमारे पैसे, तो हम घर के लेके जाएंगे। अब मान लो हम पूरे दिन में 1,000-1,200 रुपए का काम कर रहे हैं, कोई भी पुलिस वाला रोकता है, छूटते ही 500 रुपए चाहिए उन्हें, कहाँ से देंगे? पुलिस वाले पैसे लेते हैं आप? बिल्कुल लेते हैं, एंट्री मांगते हैं। और क्या नाम है, हम अब रोड पर 500 रुपए किराया देते हैं, 500 रुपए से दे देंगे तो घर क्या लेके जाएंगे? ये बताओ। 500 किराया चला जाएगा, 500 रुपए तो किराया चल लिया गाड़ी का। तो क्या क्या दिक्कतें हैं? और आप केजरीवाल तो इस बार योजना निकाल रहे हैं आप लोगों के लिए, बेटियों की शादी फ्री करेंगे, आपकी बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी केजरीवाल। वो तो सर पब्लिक के नहीं है, वो कर रहे हैं, फैमिली वालों के नहीं है। बच्चों को नहीं, किसी की शादी कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है,
मगर जो ये रक्षा केजरीवाल ने निकलवाया सर ने इन्होंने, तो इनकी कम से कम इतनी सुविधा तो दो। अब ये गाड़ी निकाल दी, अब जब हर रोड पर नो एंट्री रहेगी तो चलेगी कहाँ? जब हर चीज का तुम कागज बना रहे हो, लाइसेंस बनना है, आरसी, इंश्योरेंस सब कुछ है, और तुम चालान भी जब भी तक मोटे मोटे काट रहे हो, तो हम 10-10 रुपए की 20 रुपए की सवारी होते हैं, अब कहाँ से पूरा कर लेंगे? कितना कमा लेते हैं एक दिन में? हम क्या कमा लेते हैं सर? इतने रिक्शा चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1,800 रुपए, बस, इससे ज्यादा नहीं। और ये रिक्शा आपका अपना है? ये तो सर हाँ हमारा किराए का भी तो चलाते हैं? हाँ, ये क्या कह रहे हैं? किराए की भी चलता है, अपना भी चलता है सर। हाँ। तो मान लीजिए अगर जो अपना चला रहे हैं तो उसको भी तो घर का खर्चा है 500, और जो किराए पे चला रहा है परदेसी आदमी, हाँ। उनका लाइसेंस भी है, कागज भी है, फिर भी चलान 500 हो जाएगा तो वो बचेगा क्या? 200-300 अपना खा लेगा, क्या बचेगा? आप ये बताइए, किराए का रिक्शा जो चलाते हैं, किराए के रिक्शा में कितने रुपए देना पड़ता है? 500 500 जी, उसमें अपना वही 200-300 रुपए बचता बस जी। उसमें खाना पीना भी है। हम लोग को चालान से बचा दे केजरीवाल, और पुलिस से बचा दे बस। हाँ। हम लोग को फ्री कर दे रोड पे। चालान ज्यादा परेशान करता है कि पुलिस? पुलिस और चालान दोनों। तो पुलिस आप नियम तोड़ते होंगे ना, इसलिए नहीं। परेशान। हम लोग लाल बत्ती नहीं तोड़ते हैं। हाँ, तो फिर किस बात के पैसे? रोको रोको, हाँ। ये लाओ, वो लाओ, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बस। उनके सामने कौन बोला? जो बोलते रहिएगा, घसते रहेगा। पकड़ेगा आपको अजमेरी गेट पे, चालान लिखेगा कनार पुलिस का। ऐसे करते हैं। कनाट प्लेस पे आपने रिक्शा, हाँ, इस रोड पे चल रहा था। तो आप बोलते नहीं है क्या कर हम लोग जाते बोलेंगे चुप, चुप हो जा, बोलने नहीं देगा सर। बोले वो जहाँ तो रहे चिलान, क्या बोले? हम चुपचाप हाथ जोड़ते भाई, गलती हो आने वाले, ये चीजें बंद होनी चाहिए। ये चीजें बंद होनी चाहिए। पहले तो हाँ। सर मेरी एक बात है, जब ये रिक्शा निकाल रही है कंपनी, देखो गरीब का भी देखो, हमारे को भी मालूम है, हम अपने कलेजे के नीचे से कैसा पैसा निकाल के हम गाड़ी लेते हैं। ये रिक्शा, जब ये रिक्शा कंपनी वाले निकालना है 2-2 लाख का, 2.5 लाख का, तो हम तो नहीं कमा रहा। सबसे पहले हमसे पहले तो कंपनी ही कमा रही है। हम तो एक लेते, कंपनी वाले तो हजारियों बेच रहा है। जब तुम इस गाड़ी को पास कर रहे हो, इसका इंश्योरेंस भी है, पेपर भी है, पूरे नंबर कागज है, तो इस गाड़ी को क्यों नहीं पास कर रहा हो? लाल किले ड्राइवर जाता है जी, रोक दो जी, यहाँ पर एंट्री नहीं है। दरियागंज सवारी लेकर जाता है जी, रोक दो जी, यहाँ एंट्री नहीं है। अगर थोड़ा बहुत अगर बंदा अगर थोड़ा हाईवे पे चले गया या पाड़गंज चले गया, जब इसकी एंट्री नहीं है तो गवर्नमेंट क्यों पास कर रही है इस गाड़ी को? हर जगह जब नो एंट्री दे रखी है तो क्यों चलवा रही है? इसको ले आके बंद करे। क्या पब्लिक का पैसा फ्री का है क्या जो पब्लिक को पागल बना रहा हो? फाइनेंसर से कहो तो फाइनेंसर कहता है कि नहीं जी, कोई ऐसा कुछ नहीं है जी। अब ये देखिए गाड़ियों के नंबर प्लेट सब चीज है इनके, दिखा दो। हाँ। इंश्योरेंस, फिटनेस, कागज सब चीज है। तो फिर ये गाड़ियां काहे के लिए पास नहीं है? तो फिर क्यों बेच रही है कंपनी? तो अब अगर हर जगह पे इनकी नो एंट्री है सर, तो कंपनी वाले क्यों दे रहा? तो आप कहाँ से कहाँ तक का रिक्शा चलाते हैं? जब नो एंट्री है तो कमा कैसे लेते हैं? अब ये तो कंपनी वालों से पूछा जाएगा ना, कौन सा रोड दिया जाएगा हमारे को? कौन सा रोड है अभी आपके पास? अभी कोई सा रोड नहीं है। आप कहाँ जाते हैं यहाँ से? हम तो देखो मालिक का नाम लेके, ऊपर वाले का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, कोई भी बेचारा मजदूर आदमी चल देता है। और जब चल देता है, जिसको कोई रोकता है तो वो आज ही रोक दो। लाइसेंस सबसे पहले मांगते हैं, लाइसेंस लो जी, गाड़ी के कागज लो जी। जब सारी चीजें ओके हैं तो जी यहाँ सर चलान किस बात का? यहाँ पर नो एंट्री है, चलो सर यहाँ पर नो एंट्री है तो चलो यहाँ नहीं आएगा बंदा, और कहीं पकड़ता तो वहां भी नो एंट्री है। तो जब इनकी नो एंट्री है तो कंपनी पास क्यों कर रही है ना? पास क्यों कर? पहले तो ये सरकार से मिलकर ये इसकी रोड पास करे कि भाई ये जब पब्लिक का पैसा आ रहा है, ये रोड पे चलेंगी गाड़ियां, तो पहले रोड को पास कराए। यानी जो योजना की केजरीवाल बात कर रहे हैं कि बेटी की शादी कराएंगे, बच्चों का खर्च उठाएंगे, उससे पहले ये काम करे। जे पहले ये काम होए, पहले इन रिक्शाओं का रोड पास हो कि भाई जिसका जो इलाका है या जैसा है, चाहे एक एक इलाका भी मिल जाएगा तो सही है। देखो हम दूर सवारी लेके नहीं आते, ये तो बैटरी वाली है। ऑटो की सवारी हम नहीं लेके आते, जो लंबी ऑटो है वो तो भाई ऑटो वाले ही लेके जाएगा। और हमारे ये आसपास की सवारी चलाते हैं, आसपास में भी हमारी नो एंट्री लग जाती है। नो एंट्री लग जाती है, ये बताओ बड़ी जी, और समस्या। नो एंट्री के चलान इतने महंगे महंगे होते हैं कि भर नहीं पाते। चलिए अन्य विकास बताइए। तो सब आपने बता दिया, दिल्ली की सड़कों का विकास। अब ये देखिए नालियों गड्ढे दिख रहे हैं यहाँ पे,
ये सब विकास कुछ हुआ इस सरकार में, या आप जैसे बिजली पानी फ्री मिलता है उसका कोई फायदा हुआ? आप ही देख लीजिए, ये तो सरकार कहाँ कर रही है, ना रोड के गड्ढे भर रही, ना सड़क बन रही है। जो बनी हुई सड़क है उसे बना चलिए, देते। लोग ये कह रहे हैं तो फिर एक काम करते हैं, भाजपा सरकार ले आते हैं, योगी जैसी सरकार होगी, उत्तर प्रदेश जैसे नियम और थोड़े सख्त हो जाएंगे, आपको पुलिस वाला परेशान नहीं करेगा। जब देगी आपको ऐसा लगता है कि भाजपा सही रहेगी या कांग्रेस? क्या, हम तो देखो इस बात को तो कह नहीं सकते, लेकिन आप कांग्रेस को ही देंगे? हम तो कांग्रेस के साथ। आप कांग्रेस के साथ। शीला दीक्षित के समय में काम बस हुआ? बस बस काम जो हुआ है? हमारा पूरा घर ही कांग्रेस की तरफ ही है। कांग्रेस की तरफ। हाँ, आपका क्या नाम है भाई साहब? आपका क्या नाम है? गंगा प्रसाद। हैं? गंगा प्रसाद। रंगा प्रसाद। हाँ जी। ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। कौन सा ऑटो है आपका? दिखाओ भाई, ऑटो दिखाओ, ये रंगा प्रसाद जी का ऑटो है। आपको पता है केजरीवाल जी ने एक ऑटो वाले के घर जाके खाना खाया है, कह रहे हैं कि ऑटो वालों के लिए हम स्कीम निकालेंगे, बेटियों की शादी करवाएंगे, बच्चों का पढ़ाई का खर्च उठाएंगे सीबीएसई स्कूल का। क्या लगता है आपको, यहाँ से केजरीवाल चुनाव भी लड़ते हैं नई दिल्ली से, इस बार फिर लड़ेंगे, क्या लग रहा है? देखिए ये तो अपना अपना हिसाब है, हम लोग क्या बोले इसमें। नहीं, फिर भी ये बताइए ना, विकास हुआ नहीं हुआ ऑटो वालों का, आपको भरोसा है या नहीं केजरीवाल पे? केवल खाना खाने से किसी के ऑटो वाले के घर थोड़ी नेता पे विश्वास किया जाता है। देखिए ये चुनाव आ रहे हैं जी, चुनाव में जो भी बोल रहे हैं मानना ही पड़ेगा, क्या करें इसमें। जो कहेंगे सुन रहे हैं, जो करेंगे देखेंगे। केजरीवाल पे भरोसा है? बिल्कुल सभी पे भरोसा है जी। केजरीवाल सभी नहीं, एक जिसके बारे में मैंने पूछा, केजरीवाल यहाँ की सरकार है, सभी तो मोदी भी हैं, योगी भी हैं, यहाँ के बारे में बताइए, केजरीवाल पे भरोसा है? देखो जी, जो आएगा सरकार सही भरोसा है। कुछ दिया इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में हाँ केजरीवाल ठीक है जी, क्या काम किया? बढ़िया काम जो अपना जो फर्ज है उनका जो किया है। बिजली पानी दिया है? हाँ सब दिया है। तो ऑटो वालों कह रहे हैं चलाने में आपको दिक्कत नहीं आती, तो कह रहे हैं नो एंट्री हर जगह लगाई हुई है। देखिए कह रहे जी, अपना अपना समस्या है जी। आपका क्या समस्या है? हमारा कोई समस्या नहीं जी, बस चालान करता है, कह रहे हैं 10 रुपए 100 रुपए का चालान बताते हैं, 80 हजार का चालान आ रहा है। आते होंगे जी। नहीं, आपका क्या नाम है भाई साहब? भूपेंद्र। हैं? भूपेंद्र। भूपेंद्र, दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या हालात है सरकार के भूपेंद्र भाई? बेकार। बेकार। सड़क देख लो, क्या चीज देख लो, और गहरा बिल ना आता, गाड़ फाड़ बिल आता। हाँ। एक आई यूनिट है पानी से जी के तैयार हो जाएंगे हैं? बताइए। इधर आ जाइए थोड़ा, वहाँ धूप आ रही है, इधर आ जाइए, इस साइड आप आ जाइए। तो आप ये बताइए, इस बार फिर से केजरीवाल ने दावे किए हैं, अरे भाई बता, यहाँ इसी नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दावे से तो यही है कि भैया इसका लुटिया को वो लपका है, अगर ये आगा ना तो इसका जैसे छीना छपटी होती है ना, सब और ज्यादा बढ़ जाएगा। किराया कम हो रहा है क्या, किस बताओ। तुम अभी 5,000 रुपए लेके किसी को दिखा चले जाओ, तुम चौराहे तक चले जाओ, सब खत्म। या तो मुंह पे बिलेट पाएगा या छीने जाएंगे। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी? कह रहे हैं बीजेपी का तो अस्तित्व ही नहीं है दिल्ली में। अरे ऐसा कैसे नहीं है, 7 सीट जो ही पहले का आई थी हाँ। वो भी तो अस्तित्व नहीं थी। नई दिल्ली सीट तो नहीं जाएगी ना, नई दिल्ली सीट तो केजरीवाल के पास रहती है। अरे सब ऐसे ही है, जो जब लगता है ना सब चले जाती हैं। बीजेपी क्यों? अच्छा, क्या पसंद आया बीजेपी? यूपी देख लो, कोई एक गली दिखा दो मुझे ऐसी जैसी यहाँ की, बताओ क्या। इस टाइम यूपी में देख लो आप, दिन दहाड़े 12 बजे चले जाना तुम यहाँ से, मुझे तो इस चौराहे से यहाँ 12 बजे लेके ये दिखा देना ये पैसे मुझ पे, और तुम यहाँ चले जाना, सब छिन जाएंगे। यूपी में जा सकते हो? यूपी में क्या सकते ना, सब चीज़ है उसमें, बताओ क्या नाम है। यूपी में तो ऐसा है, सब कुछ जो चाहोगे वो होगा। दिल दहाड़े आदमी कुल तान के जाता है सीना चौड़ा के, कुछ नहीं कर सकते तुमसे, यही हाथ नहीं लगा सकता। और यहाँ लगाने से यहाँ तो तुम्हें ठोक के भी चला जाएगा, तब भी नहीं कुछ कर पाओगे, वहाँ पे नहीं डरेगा। यूपी जैसी सरकार आ जाएगी, एनकाउंटर पे एनकाउंटर होंगे, अरे बिना कार्रवाई के सब भाग जाएंगे सब किराम खत्म हो जाएगा। कहने की बात नहीं, होता है सब। केजरीवाल दावा कर रहे हैं फ्री बिजली पानी दे रहे हैं। अरे फ्री से क्या है भैया, फ्री से लंका लगती है, कहीं कुछ नहीं है। कमाओ खाओ, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। फ्री का पाओगे तो हर भैया ऐसी सताओगे। देख लो कौन सी सलाखें भूसड़े की सब जगह ये तुम्हारे लग रहे हैं, गाड़ी खड़ी हो जाती है। नो क्या है ये बताओ, अभी तुम कौन सी जाओ। कह रहे हैं केजरीवाल को काम नहीं करने दिया बीजेपी ने, जेल में डाल दिया, कैसे काम करते? अरे करेगा कौन नहीं करेगा, जिसकी सरकार होगी वो करेगा नहीं कौन। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा रमेश कुमार। रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, आप बताइए आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? नई दिल्ली से केजरीवाल फिर खुद चुनाव लड़ते हैं। नहीं, केजरीवाल बिल्कुल सही है, ऑलरेडी बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास है हमारी तरफ से, तो बढ़िया क्या काम किया केजरीवाल? भाई साहब सबसे बढ़िया काम तो यही है कि बिजली और पानी लोगों के लिए जो सबसे बड़ी सुविधा है, ये बहुत ही
बढ़िया है, जिसको कहते हैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। ये आम आदमी के लिए, बस ये लेडीज के लिए भी काफ़ी सुविधा है कि वो क्या कहते हैं इसको, फ्री है सब कुछ किराया। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कोई भी सरकार आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया, जिसने भी दिया है वही बढ़िया है। देखिए ये तो नई दिल्ली की सीट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार फिर से दिखाइए, रिक्शा वाले खड़े हैं, ऑटो वाले खड़े हैं, और यहाँ पे हमने पूछा लोगों से कि क्या समस्या है और इस बार केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं उसका कितना असर इस बार के चुनाव पर पड़ेगा। आप लोगों को सब कुछ यहाँ के लोगों ने बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।